इसकी तो वाट लग गई। अब आएगा मजा। इसे कल ही लाया गया है। अंडर ट्रायल प्रिजनर 307, 376। इसे यही रखा तो कैदी इसे मार देंगे। इसे अभी और इसी वक्त सेफ यार्ड में शिफ्ट करो। यस सर। अरे जेलर साहब, इसे सेफ यार्ड में रखो या स्कॉटलैंड यार्ड में। हम इस साले को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कोर्ट का मुंह नहीं देख पाएगा साले। तेरा ट्रायल इसी जेल में ही होगा। इसका जनाजा यही निकालेंगे। वोट लगा देंगे इसकी। तब आगे बढ़ा। माँ का तिरपट चल इसके साथ यही सलूक होना चाहिए, लेकिन अफसोस इसकी हिफाजत हमारी ड्यूटी है। चला 5 नंबर मध्ये टाक। आओ साहब। गुड मॉर्निंग जेलर साहब। वाह, जेल में भी तुम्हारी मॉर्निंग गुड है। अभी क्या करेगा साहब, सर पे आया तो भुगतना ही पड़ेगा ना। साला बस इसको तो खाली बोलने का है। 2 कपड़ा बाकी रह गया, एक ढोटा है, दूसरा पहनता है। ये हरामजादा कैदी लोग। साला मेरा कपड़ा हंडी में जला जला के दाल सब्जी पका के खा गया साला। अरे ये जेल है कि क्या है? 24 घंटे साला हंडी और कुंडी चलता ही रहता है इधर, वायरस की तरफ है। चल खोल। अरे नादिर साहब प्रार्थना कर रहे हैं। नादिर साहब, ये सागर हुसैन है, जनरल यार्ड में था। वहाँ के कैदी इसकी जान लेने पर तुले हैं। 8 साल तक इसने अपनी 3 सगी बेटियों पर लगातार रेप किया है। हरामी कुत्ता। थू। ए चल। साले गलत काम करता है। चल अंदर तेरे को दिखाता हूँ। साले पेटियों में नजर रखता है साले। चल तेरे को अंदर दिखाता हूँ कैसे खातिरदारी करता हूँ तेरे अंदर। चल और साले को ये जरा पहले बाजार में वेश्या कम पड़ गई थी, अपनी बेटियों की इज्जत लूटने लगा साले। अब तुझे बताता हूँ इज्जत लूटने का मतलब क्या होता है। इज्जत लूटना है। चलो चलो, मेहरबानी होगी। मारो हेलो साहब। सर, एक कैदी नड्डू जामुड़िया ने ये चिट्ठी दी है पोस्ट करने के लिए। आप इस पे साइन कर दीजिए सर। अरे ये तो गुजराती में। अरे सोलंकी। हाँ साहब। कम हियर। इसे पढ़ो और बताओ इसमें क्या लिखा है। सर, अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। लच्छी, तेरी बहुत याद आती है। पत्थर के फर्श पर करवटें बदल बदल कर
अकेला रात गुजारता हूँ, कब छूटूंगा पता नहीं। तेरे हाथ पैसों से तंग होंगे। सुन, देखो जो पीले अनाज की गठरी मैं जूनागढ़ से लाया था, उसे कुएं वाले खेत में बो दिया था, खोद कर निकाल लेना। और सुन, अनाज का ज़्यादा दिखावा मत करना, एक एक दाना बेचकर घर के अंदर रानी की तरह ठाठ से रहना, और बाहर ऐसे दिखावा करना जैसे तू दाने दाने की मोहताज है। उम्मीद है खत का मतलब समझ गई होगी। तेरा मर्द, नटू जाम्बुडिया। मिलते ही सागर पर वार करो। सागर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। प्रोसिक्यूशन ने तुम पर 307 यानी कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और 376 रेप का आरोप लगाया है। तुम्हें कुछ कहना है? अरे बोलो, मेरे खिलाफ सारे सबूत झूठे हैं, मैं बेकसूर हूं, बोलो। मिस्टर आप्टे, प्लीज साइलेंस। सॉरी, मैं बेगुनाह हूं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर आनंद वर्मा। यस योर ऑनर। क्या आपने डिफेंस को विटनेस लिस्ट और दूसरे तमाम पेपर्स दे दिए? यस योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, 3 दिन में विटनेस पेश कीजिए। मैं 20 दिन में ये केस खत्म करना चाहती हूँ। बेटी क्या होती है तू जानता है? बेटी माँ का अंश होती है, भोग वस्तु नहीं। भाग्य बिंदु होती है बेटी, और तूने उन्हें भोगा। तेरी गोद में तेरी मासूम बच्चियों की 2 चोटियां बनाने की उम्र कब बीत गई उन्हें पता ही नहीं चला। उन बेचारियों के दांत तक नहीं निकले थे और तूने उनकी जबान काट डाली। मुझे किन है तुझसे सागर हुसैन, किन है। अगर कानून ने तुझे सख्त से सख्त सजा ना दी तो ये कानून की बहुत बड़ी तौहीन होगी, बेइज्जती होगी उसकी। फैसला मेरे हाथ में होता ना तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा देता। फिर भी उम्र कैद तय है, और वो भी नीट लाइफ। तू जेल में तड़पेगा, सांस के लिए मोहताज होगा, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। इमदाद, ये रोज देख रहा हूँ कि इसी वक्त सारे कारीगर लोग इकट्ठे होकर अंदर कहाँ चले जाते हैं। भाई ये सुई धागे का नाजुक काम करते करते ना आंखें थक जाती हैं। तो आराम करने गए हैं? आराम नहीं, खुद को बेचैन करने गए हैं। बेचैन? आओ चलो तुमको भी दिखा के लाता हूँ। क्या? देखते ही आंखों में चाकू की तरह तेज धार आ जाएगी। क्या? अरे आओ, आ भी जाओ। चलो अच्छा, आज दिखाते हैं तुम्हें कमाल। आ जाओ, आ जा। तौबा तौबा, अल्लाह कसम, तौबा तौबा। मियां, इतनी देर बाद तौबा आए। ए, क्या है? चल निकल। साला खड़ा है यहाँ पर। क्या? वो सुबह आप नहाती हो? क्यों, तू नहीं नहाता क्या? मैंने वो नहाता हूँ,
तो मेरे नहाने से तुझे क्या तकलीफ हुई रे? नहीं क्या? वो छेद है ना। छेद? हाँ, वो आपकी खोली की दीवार में एक छेद है। तो जब आप सुबह नहाती हो तो सब लोग आपको देखते हैं। कौन देखता है? नहीं, वो कारखाने के कारीगर। तुम सारे मर्द लोग बहुत कमीने हो, बहुत कमीने हो। पता चल जाए एक औरत अकेली रहती है तो उसे कुत्ते की तरह सूंघ लेते हो। दरवाजा बंद हो तो दीवार में छेद कर देते हो। नहीं, मैंने छेद नहीं किया। अरे आप नंगा कर दूंगी तुझे यहीं पर। अकेली औरत को रहने भी नहीं देते ये लोग, दीवार में छेद कर देते, तमाशा देखते हैं। मुझे देखकर तेरी गर्दन क्यों लटक गई? हाँ? मैं खाना खाने जा रहा हूँ। सुन, खाना खाने जाता है तो क्या गर्दन लटका के जाता है? अच्छा चल एक बात बता, तुम लोग कब से मेरे घर में देख रहे हो? मुझे नहीं मालूम, मैं तो 15 दिन से यहाँ आया हूँ। 15 दिन में तूने क्या देखा? क्या? वही जो दीवार से झांकते थे। आपको नहाते हुए? वैसे कारीगर लोग बोल रहे थे कि आपने वो छेद बंद कर दिया है। हाँ, अब तो तू भी नहीं देख पाएगा। देखना भी नहीं है, मर्द हूँ, फिर भी मुझे दूसरे की बहू बीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मर्दों को वैसे दूसरों की ही बहू बीवी देखना पसंद आता है। वैसे तो ना मैं किसी की बहू हूँ ना बीवी, एकदम छड़ी हूँ मैं। कभी तेरा दिल करे ना तो मुझे बता देना, तेरे लिए सारा खुला छोड़ दूंगी। बैठो, अरे बैठो भाई। अरे आराम से बैठो भाई। खाओ। सागर, जब मैं बाहर था, चाहे नाश्ते का वक्त हो या खाने का, कोई ना कोई जरूर साथ रहता था। यहाँ है तो बहुत लोग, लेकिन हर कोई अपने दर्द का घूंट अकेले पी रहा है। चाय पियो। सागर, बस सागर बस। जब से पकड़ा गया हूँ तब से लोगों ने सिर्फ मुझे मारा ही है। किसी ने लातों से मारा, किसी ने हाथों से मारा और किसी ने बातों से मारा। बाकी जो लोग बचे उन्होंने नजरों मार मार के मेरे बदन को अधमरा कर डाला। मैं लाश बन गया हूँ।
नफरतों की मार इतनी पड़ी है कि कोई फरिश्ता भी होता तो अब तक मर जाता, लेकिन मुझे मौत ही नहीं आई। क्या मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं कि जान भी मेरे पैर पड़ने से नापाक हो जाएगा? देखो, अगर तुमने कुछ किया है या नहीं किया है, ये सिर्फ तुम जानते हो या ऊपर वाला। अगर तुमने गुनाह किया है तो भी, और अगर नहीं किया है तो भी, उससे माफी मांगो। सागर, उससे बड़ा माफी देने वाला और कोई नहीं है। सर तुमचं बरोबर आहे. अरे काय तुम्ही जे बोलताय ना, बरोबर आहे, काय माहिती आहे? अरे नादिर, बियर और बार वाला है, आंखों पर जीरो पावर का चश्मा लगाकर 3D फिल्म की तरह खूब देखा, एकदम सीन संगीन, फोटो रंगीन, क्या मजा आया. अरे चाललो होतो तिकडेच, परत लक्षात आलं ड्यूटी आहे म्हणून. अरे घूरता क्या है, तूने भी ये बहुत कुछ किया है ना? लेकिन मैंने बार वालों के साथ में किया है, खुद की बेटियों के साथ में नहीं. जब कुछ नहीं होता तो समझ लो कि बहुत कुछ होने वाला है. अल्लाह पे भरोसा रखो सागर. सागर हुसैन, मुलाकात. नादिर साहब. हाँ, आओ सागर, बैठो. बिश्नोई जी हमारा केस लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं. उन्हें चाहे पैसे मिले या ना मिले, ये सब आपकी मेहरबानी है. बैठो. देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह ताला का करम है. अच्छा एक बात बताओ, ये सब बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पहले जरूरत नहीं थी, और अब जरूरत आ पड़ी है. इमदाद मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी बानो ने खुदकुशी कर ली. सुन लो सालो, इस पेड़ से कूदकर जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा मैं. पागल मत बन चंदू, नीचे उतर, उतर नीचे. अबे चुप सालो, 3 साल से मुझे इस जेल में सड़ा रहे हो और कहते हो पागल मत बन. क्या गुनाह क्या है मेरा? है सिर्फ इतना कि मैंने अपनी माँ की खातिर अपने बाप को दूसरी शादी करने से रोका. साले कहते हैं जेल सुधार करने का इल्जाम लगाया है, क्या ये सच है? बदकिस्मती से ये बात सच है. अदालत को आप बताएंगी कि इस सिलसिले में आप क्या जानती हैं? जरूर बताऊंगी वकील साहब. मर्द औरत का मान सम्मान सब कुछ होता है. ये मर्द ही है जो एक औरत को सोसाइटी में, समाज में इज्जत दिलाता है. औरत धरती है तो मर्द उसका आकाश. मर्द के आगोश में आते ही औरत दुनिया भर की मुसीबतें भूल जाती है. एक औरत को अपने पति के खिलाफ बोलने में कितनी दिली तकलीफ होती है, ये तो बस वही औरत जानती है जिस पे बीती हो. ये मुल्जिम के कटघरे में बैठा शख्स कभी मेरा पति था, मगर आज ये इंसान नहीं, हैवान है. इसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद की ही, मेरे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी. एक पति और बाप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए
छत्र छाया होता है। जब वो घर में होता है तो एक सुकून, एक हिफाजत का एहसास होता है। मगर इसके घर में आते ही ऐसा लगता था जैसे घर में कोई आतंकवादी घुसाया हो। सारा घर बेचैन और व्याकुल हो जाता था। मेरी बच्चियां सहम जाती, घर के कोने कोदड़ों में छिपती फिरती थी। मैडम, इस जलील ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अपने ही नजरों में गिर गए हैं हम। अगर बाप ऐसा होता है तो खुदा करे दुनिया में कोई भी बाप जिंदा ना रहे, क्योंकि ऐसे नीच और कमीने बाप के होने से तो ना होना अच्छा है। सही कहती है बेचारी। चुप। भीगी बिल्ली पे मत जा, आगे आगे देख क्या होता है। Your witness, please. खुदा किसी को ऐसा जालिम बाप और ऐसा जालिम पति न दे। इंसान नहीं, भेड़िया है ये। और कितने दुख की बात है कि एक पत्नी को कोर्ट में खड़े होकर अपने पति के खिलाफ उसके कारनामों के सारे राज उगलने पड़ते हैं। बड़ी दुख की बात है ये, है ना? सबीना बेगम, आप किसी रहमत शेख नाम के आदमी को जानती है? हाँ? नहीं। अच्छा, और लखनऊ में रहने वाले वाजिद अली को जानती है? नहीं नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, एक बड़ा आसान सा सवाल करता हूं मैं। सागर हुसैन से शादी करने से पहले भी आप शादीशुदा थी? मैं कुछ समझे नहीं। इसमें न समझ में आने वाली क्या बात है? सागर हुसैन से शादी करने से पहले आप शादीशुदा थी या नहीं? जी। That's all, Your Honor. मेरे मौक्किल सागर हुसैन से शादी करते वक्त सबीना बेगम शादीशुदा थीं। जी, इनके पहले शौहर का नाम है रहमत शेख और इत्तेफाक से वो हजरत इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। तशरीफ रखिए। और ये रहा इन दोनों का निकाहनामा। इन दोनों की एक पहले से बेटी भी थी, साहिला, और ये रहा साहिला का बर्थ सर्टिफिकेट। जरा जज साहिबा को दिखा दीजिएगा, नवाजिश होगी। बानो का जन्म होने तक इन दोनों ने सागर हुसैन को अंधेरे में रखा, उसे नहीं बताया ये शादीशुदा थी और इनकी एक बेटी भी थी। सबीना, इसको बाहर घूमने की आदत लग गई है। इसको मैं बाहर घुमा के लाता हूँ। जी। हाँ? जी। चलो चलो बेटा, बाहर चलते हैं, तुम्हें घुमा के लाते हैं। लो ये दूध रख दो। चलो चलो बेटा, मेरा बेटा बाहर घूमेगा। देखिए, अब यहाँ बिल्कुल मत रोना। देखो, अच्छी सी हवा आ रही है, सब खुला खुला है बेटा। बहुत अच्छी खाला सुनिए, हमारी बहुत अच्छी खाला मेरी जी। बेटी। यहाँ सबीना कहाँ रहती है? यहाँ पर रहती है। शुक्रिया। कौन? अच्छा, तो यहाँ अय्याशी हो रही है। किसी की पाबंद हो या धंधा कर रही हो? तमीज से बात कर। मुझे तमीज सिखाती है? साली, कपड़ों की तरह मर्द बदलने वाली औरत। तुझसे तमीज से बात करना तो तमीज की तौहीन है। चल निकल यहाँ से। अरे, मुझे खुद को घिन आ रही है तेरे सामने खड़ा होकर। ये बच्ची जिसे तू निकालकर मेरी छाती पर डालकर भागाई है ना, इसे मैं तुझे सौंपने आया हूँ। क्यों? ये तेरी नहीं है? इसे क्या मैंने अपने अकेले के खून से जना है? अरे, मेरे पेट पे अपना पेट रखकर रात रात भर रगड़ा है तूने, तब जाके पैदा हुई है ये। मेरा मर्द बनने में तो तुझे बड़ा मजा आता था। बच्ची का बाप बना पड़ा तो हवा निकल गई। चल दफा हो यहाँ से, वरना शोर मचा दूंगी और लोग तेरा सर फोड़ देंगे। और सुन, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मैं धंधा करूं या किसी की रखेल बनूं, तुम मेरी कब्र पे छाती मत पीटना। अब दफा हो यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल जा, जाओ यहाँ से।
और दोबारा पलट कर नहीं आना यहाँ पर। आ जाते मेरी जिंदगी में। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। सबीना, हम इस बच्ची को पालेंगे। आज से इसके अब्बू और अम्मी हम ही दोनों हैं।